हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो सीटेट का पेपर है वो कब होने वाला है भाई, जनवरी में होने वाला है ना। तो उसके लिए हम सीडीपी की एक छोटी सी क्लास लेकर आए हैं। पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, तो किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? किसने? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है गार्डनर के द्वारा। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसे बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय कहते हैं वो गार्डनर के द्वारा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ना सीडीपी में, तो ये 15-15 करके करवाएंगे, ज़्यादा लंबी आपकी क्लास नहीं होगी, जिससे आप आराम से देख सकें। ठीक है, तो क्या पूछा गया है भाई इसमें पूछा गया है डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती। डिसलेक्सिया होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो डिसलेक्सिया जो है वो एक तरीके का अधिगम अक्षमता विकार है। मतलब ये सीखने में जो बच्चा होता है वो अक्षम होता है, वो जल्दी सीख नहीं पाता है। ठीक है, तो उसे वर्णमाला में कठिनाई आती है, कुछ पढ़ नहीं पाता है, जैसे हाँ इस तरीके की उच्चारण करने में उसे कठिनाई होती है। तो इनमें से क्या है जो डिसलेक्सिया में करने में कठिनाई होती है? जब बच्चा को डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है तो क्या नहीं कर पाएगा? तो व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में, उसे उच्चारण करने में कठिनाई होती है। ठीक है, और पढ़ते समय स्वर के वर्णों का लोप भी हो जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, पढ़ने वर्तनी में उसे कठिनाई आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड नंबर। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए जरा, क्या दे रखा है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए ये दे रखा है। ठीक है, तो पहला इसका भाई ऑप्शन क्या है कि बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। भाई हाँ भाई, जैसा बच्चा हो उसके हिसाब से बैठाना चाहिए। अगर कमज़ोर है तो आगे बैठाओ, है ना। फिर अगला क्या दे रखा है, बी दे रखा है कि शिक्षक को निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए है। जो क्या दे रखा है, डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है, जो निशक्त बच्चे, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगले देखते हैं फिर क्या है, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो करना ही चाहिए। बोला गया है क्या नहीं करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये भी सही है भाई। जो व्यक्ति नहीं जल्दी सीख पा रहा है, जो बच्चा, उसको हमें अधिक समय देना चाहिए, है ना। और बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप ही हमें उसको बैठाना चाहिए, भी सही है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा क्या था भाई, तो पूछा था समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये जो दे रखा है करना, निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत दे रखा है। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए टीचर को। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? भाई टीचर को क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए। भाई क्या प्रेरित करना चाहिए ना, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियोस ना रहे आपके लिए तो मैं ये सोचूंगी। चलिए, बच्चे की वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है, वो मुख्यतः किससे संबंधित है? ग्रोथ है तो किसकी ग्रोथ होती है? बच्चे की शरीर का विकास होता है भाई, तो शारीरिक विकास से संबंधित हो जाएगा आपका। चलिए कुछ क्वेश्चन है बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ जो फैक्ट है कि किसने दिया है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है ना, वो थोड़ा रटने वाला है। अब ये कि मानव विकास प्रारंभ होता है, मानव का विकास प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है भाई? मानव का विकास है, देखा जाए जो मानव है, बच्चा है, उसका जो विकास होता है वो कब से होता है? गर्भावस्था से हो जाता है ना। बच्चा तो जब गर्भ में होता है माँ के, तभी से उसका विकास होने लगता है। ठीक है, तो आपका
ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं भाई, इसमें क्या है। हाँ 7 नंबर में दे रखा है कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक है किसके द्वारा लिखी गई है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक आपकी लिखी है R.M. गेने ने, ठीक है। R.M. गेने के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, R.M. गेने। कुछ आप अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं, जैसे गेन करते हैं ना हम लोग, लर्न करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें गेन होता है ना, हमें प्राप्त होता है याद करने पे, है ना। तो जब हम लर्न करेंगे तो क्या होगा, हमें गेन होगा, है ना। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक किसकी हो गई, गेने की, R.M. गेने की। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। तो ये प्रश्न है, ऑप्शन देखते हैं अभी। प्रश्न में क्या दे रखा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, ठीक है। ये कथन है, किसका कथन है ये, तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तो ये कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, इनमें से जर्सील्ड है, स्टेनले हॉल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रो। तो ये जो कथन है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, ये दिया गया है आपका स्टेनले हॉल के द्वारा, ठीक है। स्टेनले हॉल ने ये कथन दिया है कि किशोरावस्था कैसी अवस्था है, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है भाई। तो इसमें क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण, जो हम लोग बीएड में माइक्रो टीचिंग होती है ना, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। जो माइक्रो टीचिंग है उसके लिए कितना समय दिया जाता है, तो इसके लिए आपको 36 मिनट देते हैं, ठीक है। जैसे पाठ योजना का निर्माण करना 6 मिनट, 6 मिनट में आपका टाइम जो होता है ना वो डिवाइड होता है और इसके 6 खंड भी होते, ठीक है। तो 36 मिनट हो जाएगा, पहले पाठ्य योजना निर्माण, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, इस तरीके से आपके ये सूक्ष्म शिक्षण में कुल कितने भागों में दिया गया है, कुल 6 भाग हैं और 6 मिनट का टाइम होता है, तो आपका 36 मिनट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाना है, ठीक है। चलिए 10 नंबर पे आते हैं, इसमें क्या है, चलिए प्रश्न ही पढ़ लेते हैं पहले। अब कुछ फैक्ट है, कुछ कथन है, ये थोड़ा रटने वाले हैं, बाकी तो आप अपने दिमाग से भी कर सकते हैं। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है, ठीक है, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है, कथन किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। सीखने का पठार सीखने की एक प्रक्रिया है, पठार सीखने का पठार एक प्रक्रिया है जो मुख्य अभिलक्षण है, इस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो ये कथन किसके द्वारा दिए गए हैं, ये ऑप्शन हो जाएंगे आपके, किसके द्वारा, गेट्सन एंड हॉलिंगवर्थ, रॉस, स्किनर। तो ये कथन जो है आपका कि सीखने का पठार सीखने की एक प्रक्रिया है, ये कथन दिया गया है आपका रॉस के द्वारा, ठीक है। रॉस ने ये कथन दिया है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं भाई। 11 नंबर प्रश्न है आपका, ठीक है। क्या है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, मतलब जो छात्र है वो समस्यात्मक बालक है, वो जल्दी नहीं सीख पाता है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, उसे परामर्श देना चाहिए, या फिर उसे वापस भेज देना चाहिए, क्या करना चाहिए उसे, हमें उसे क्या करना चाहिए भाई, हमें उसे परामर्श देना चाहिए ना। ये तो हम खुद ही मतलब समझ के ही कर सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम समझ के कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है भाई। पाठ्य सामग्री जो होती है हमारी को करिकुलम जिसे हम बोलते हैं, पाठ्य सामग्री को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, मुख्यतः संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, शैक्षिक संस्थानों से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, या फिर छात्रों के मानसिक विकास से। तो ये सब जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे हम टीचर को लगता है कि हम छात्र का मानसिक विकास कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए को करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 13 नंबर। तो इसमें क्या दे रखा है भाई, निम्न में किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। ये कुछ राइटर दे रखे हैं। तो अधिगम सिद्धांत, अधिगम क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया है अधिगम, ठीक है। तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने नहीं दिया है, ठीक है। आपको प्रश्न भी सही से पढ़ना है। तो कोहलर है, स्किनर है, बीएस ब्लूम है, थॉर्नडाइक है। तो कोहलर ने भी दिया है, स्किनर ने भी दिया है, थॉर्नडाइक ने भी दिया है, ठीक है। ब्लूम जो है, बीएस ब्लूम, इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। इन्होंने अधिगम सिद्धांत मतलब अधिगम के इन्होंने उद्देश्य दिए हैं, सिद्धांत इन्होंने नहीं दिए, ठीक है। तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन बीएस ब्लूम के द्वारा नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। क्या है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। जो शिक्षा में जो बाधा आती हैं, अवरोध आती हैं, वो क्यों होती है भाई। तो बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। अगला ऑप्शन क्या है भाई, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो पूछा गया शिक्षा में अवरोध कब आता है ना। तो शिक्षा में अवरोध की प्रक्रिया तभी आएगी जब कोई बालक है भाई, वो एक ही कक्षा में बैठ रहा है 1 वर्ष से अधिक समय तक, मतलब वो पास नहीं कर पा रहा है ना, वो पास नहीं हो रहा है, वो फेल होता चला जा रहा है ना। तो वो एक ही कक्षा में बैठा रहेगा, है ना, एक जगह स्टॉप है, वो आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। तो ये शिक्षा में अवरोधन का कार्य करेगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 15 नंबर में। ये लास्ट प्रश्न है। सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आती है, पहले भी बता दिया मैंने। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़े टफ अगर आपको लगते हैं, हिंदी में भी अच्छे से हो जाएगा। तो सबके क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके पीवाईक्यूज़। तो आप बस हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो जुड़ सकें और अपना जल्दी से अपना कंप्लीट कर पाएँ। चलिए देखते हैं, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस कौशल में आता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ठीक है, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या फिर प्रदर्शन कौशल। तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस में आता है भाई, तो ये आपका आ जाता है प्रस्तावना कौशल में आता है। किस में आता है, प्रस्तावना कौशल में आपका पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। और ऐसे जुड़ जाएं, ठीक है। जब आप जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको वीडियो जो है ना टाइम पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको सीटेट में सीडीपी में आपको 30 में 30 लाने हैं, तो आपको क्या करना है भाई, आपको पीवाईक्यूज़ को बहुत अच्छे से करना है। आपने सुना होगा, जो भी आपके टॉपर्स रहे हैं वो बोलेंगे कि हमने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से किए हैं। तो सिर्फ मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी, हो सकेगा तो फैक्ट भी करवा पाएंगे, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग होगा। तो पहले सीडीपी ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस टाइम से मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को भी भाई शेयर करो, शेयर करेंगे तो उनका भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।